प्रस्तुत है श्री भागवत महापुराण से पाठ। ये भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद से मैं पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्याय है 28 और अष्टादश अध्याय से मैं ये पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान देकर सुनेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रसंग इसलिए सुंदर है क्योंकि भगवान के पार्षदों के जीवन के बारे में इसका वर्णन है और भगवान को समर्पित जो भी चीज़ होती है, भगवान को दिया हुआ जो भी चीज़, भगवान से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ होता है वो परम पवित्र, परम पावन होता है। हिरण्यकशिपु थे तो दैत्य, लेकिन भगवान के पार्षद थे पहले, और बाद में भी भगवान ने उन्हें कहा था तुम लौट के मेरे पास आओगे। तुम भगवान के पार्षद हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान में भूत और भविष्य वर्तमान तीनों में जो शाश्वत चीज़ रहती है वो भगवान से जुड़ी हुई होती है। श्री विष्णु भगवान संपूर्ण विश्व के नियंता हैं, संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले हैं। उनके पार्षदों की कथा है, तो ध्यान देकर सुनेंगे। अथाष्टादशोऽध्याय। मैत्रेयोवाच यदेव मा कर्णजलेश भाषितं महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विशे स्वरान्वितः यदर्शु तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावन्यग्रदंश्चया मुष्णन्तमक्षिणा स्वरुचोरुणश्रिया जहाह चाहो वनगोचरो मृगः आहेन मेह्यज्ञ महिं विमुच्यनो रसोकसां विश्वसृजेत सृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्य नयाममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते त्वं नः सपत्नैर्भवाय किं ब्रुवो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजत त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढप्रमृजे सुहृक्षुचः त्वयि संस्थिते गतया शीर्षशीर्ष न्यस्पद्युजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्युषयो ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूला सतुद्यमानो हृदुरुक्ततोमरे हृदंश्चाग्रगां गामुपलक्ष्यभीतां तोदं मृषन्नीरगादम्बुमभ्यध्यात् प्राहतः सकरेणुर्यथेभः तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोद्विरदं तथाक्षसः करालदंष्ट्रो शनिनिः स्वनोब्रवीत् गतनीयाङ्किं स्वसतां विगर्हितं स गामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्या मदधास्त्वसत्त्वम् अभिष्टुतो विस्तृजा प्रसूने सपूर्यमाणो बुबुधे पश्यतो रेः परानो शक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं
कांचन चित्रदशं मर्माण्यभीक्षणं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमान्युः प्रहसंस्तं बभाषे। श्री भगवान उवाच सत्यं वयं भुवनगोचरा मृगा युष्मद्वे धान्मृगये प्रामसिंहन् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृहन्त्य भद्र। अभी आप श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। ये पाठ मैं प्रस्तुत कर रहा था तृतीय स्कंद से। अध्याय की स्थिति थी 18वां अध्याय चल रहा था। श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 10 तक की स्थिति थी और प्रसंग था हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। भगवान की स्वयं की कथा थी। वराह भगवान के विशेष अवतार थे जो पृथ्वी के उद्धार के लिए उन्होंने ये परम अवतार ग्रहण किया था और हिरण्याक्ष के साथ उनका युद्ध इसी पृथ्वी के उद्धार को लेकर हुआ था। तब इसका सरल हिंदी में रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कथा है, रस ही रस है इसमें, और भागवत तो स्वयं रस ही रस है, क्योंकि न इसमें बीज है न इसमें गूदा है, केवल रस रस है। ऐसा रस युक्त भागवत को मैं भी नमन करता हूँ, आप भी नमन करें और वो आनंद लें इसका हिंदी में रूपांतरण का। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मधुमत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी के साथ श्रीहरि का पता पूछकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्वविजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे ये जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया? फिर वराह जी ने कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। फिर उसने वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशलतापूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रु ने हमारा नाश करने के लिए तुझे भेजा है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समझकर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा, तुम्हें समाप्त कर दूंगा मैं आज। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, ये सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन के वाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर यह चोट सह लिया और जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथिनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया था। वज्र के समान कड़क कर कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए
कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपने आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने पुष्प बरसाए। जब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष को, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटु वचनों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए उससे कहा, भगवान ने कहा कि अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्युपाश से बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं भी तुम पर ध्यान नहीं दूंगा। और आगे की कथा आप सुनेंगे अगले धन्यांकन में। परम पावन वराह भगवान का युद्ध हिरण्याक्ष के साथ। भगवान अपने पार्षद से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए नहीं युद्ध कर रहे हैं कि उससे भयभीत हैं, डर रहे हैं, इसलिए कि उसका जो समय था वो पूरा करना है, उसको अपने लोक में बुलाना है। इसलिए भगवान उसके सब आरोपों को, उसके सब व्यंग्यवाणों को सहन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जैसे जंगली जीव कुत्तों को कुछ समझते नहीं हैं, वैसे मैं तुझे कुछ समझता नहीं हूँ। तुम्हारा वध मैं करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। तुझे जो बोलना है बोल ले। इस तरह से भगवान ने हिरण्याक्ष के वचनों पर ध्यान नहीं दिया और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थिर करके अपना कार्य पूरा किया। पृथ्वी के उद्धार का जो मूल कारण था भगवान का कि अवतार ग्रहण करने का, उसे उन्होंने संपूर्ण किया और हिरण्याक्ष को ललकारा। आज की कथा ऐसी ही थी, इतनी ही थी। आपसे विनती है एक मेरी, यदि आपने मेरा चैनल जिसका कोड है @गोविंद मिश्रा 5774 इसे लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा भैया, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो मेरे द्वारा प्रस्तुत परम पावन ग्रंथों का रसास्वादन कर पाएंगे। जो सनातन धर्म के परम पूज्य ग्रंथ हैं उनका रसास्वादन आप कर पाएंगे। ये ग्रंथ हैं जिनको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो संपूर्ण हो चुके हैं, वो ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और जो ग्रंथ निरंतरता में हैं, जो चल रहे हैं, वो ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्री गीत गोविंद, कविकुल शिरोमणि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद। इनका पाठ आप सुन पाएंगे। इनके पाठ के सुनने से बड़ा ही पुण्य होता है। आपके जीवन में ऐश्वर्य, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों का प्रकटीकरण होगा, ये निश्चित है। और इन ग्रंथों के श्रवण मात्र से, मेरे द्वारा प्रस्तुत इन ग्रंथों के श्रवण मात्र से आपके जीवन में परम पावन भगवत कृपा का प्रकटन होगा और आनंद का इस सागर में आप हिलोरे लेते हुए डुबकियाँ लगाएंगे और जीवन में आपके मंगल कार्य भी होंगे और आप सफल भी होंगे। क्योंकि ये ग्रंथ सत्पुरुषों ने कहा है कि ये ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, सब आपके जीवन में ऊपर उठाने वाले हैं, यानी कि उच्चतम शिखर पर आपको ले जाने वाले हैं। आपके जीवन में उत्तम कार्यों के संपादन का बड़ा कार्य करते हैं। तो इन ग्रंथों का श्रवण करिए, मेरे द्वारा प्रस्तुत ग्रंथों का श्रवण करिए और आनंद के सागर में डुबकियाँ लगाइए। आपसे एक विनती है कि आप मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय जो श्लोक है उसका पाठ मेरे साथ करिए और उनकी कृपा दृष्टि
से ओतप्रोत हो जाइए। आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदयाकाश में विराजमान रहें, आपके ऊपर अपनी कृपामयी दृष्टि से हेरते रहें। आप जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त रहें। आपके द्वारा उत्तम उत्तम कार्यों का संपादन आपके जीवन में सदैव होता रहे। भगवान की कृपा से आप सिक्त होते रहें। इस मंगल कामना के साथ आप सबके अंदर बैठे हुए परम कृपाशील श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबके अंदर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उन्हें सादर नमस्कार समर्पित करता हूँ। और आइए मेरे साथ परम पावन भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करिए, क्योंकि उनकी जय जयकार में ही उत्तम उत्तम गुणों की जय जयकार है। इस संसार के सर्वोच्च गुणों की जय जयकार है। तो आइए मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण।